कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, आप जो सीरीज देख रहे हैं इसका नाम है स्टार क्लास। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, यहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं बॉलीवुड में, हम उनके वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप ये देख पाए कि वो किस तरीके से इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनकी राय क्या है इंडस्ट्री को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के। और उनकी वीडियोस को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वो किस परिस्थिति में काम करते हैं, काम करते वक्त उनके आसपास का माहौल क्या होता है। और साथ ही हम अपनी राय भी रखेंगे ताकि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो है हेरा फेरी मूवी की शूटिंग के दौरान ली गई फोटोज और वीडियोस। यहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और तब्बू, उनके बीच की केमिस्ट्री क्या है, उनके आसपास का सराउंडिंग क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी राय रखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा जब ये शूट कर रहे थे। उसके लिए आप मेरे साथ ही इस वीडियो को देखिए और देखते ही जहां पर भी मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि यहाँ पर आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, मैं वीडियो को पॉज करूंगा और आपको वहां पर वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर के रिफ्लेक्टर्स होते हैं। इन रिफ्लेक्टर्स का काम क्या होता है? बेसिकली जब भी सनलाइट आती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कि आउटडोर में आपको हमेशा बहुत सारी लाइटें हों। और लाइट्स जो होते हैं वो हेलोजन लाइट्स होती हैं, बहुत गर्म होती हैं, तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी हम लाइट यूज़ करते हैं कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्टर से काम हो जाए। तो यहाँ पर अक्षय कुमार के सामने आप जो देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टर्स हैं, ये वाले। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने सारे लोग इस वक्त खड़े हैं। लेकिन जब ये दिखाया जाएगा फ्रेम में तो आपको सिर्फ 2 या 3 आर्टिस्ट ही दिखाई देंगे। अभी देखिए इस वक्त कितने सारे लोग हैं। जो डायरेक्टर है वो वहां पर खड़े हैं। देखिए डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप यहाँ आओ, आप वहां जाओ, ये सामान यहाँ रखो। ये प्रॉप्स हैं, जो भी आपको दिख रही है ना वहां पे सब्जियां, वो सारी प्रॉप्स हैं। देखिए फ्रेम में एंट्री हुई अक्षय कुमार की। वो देखिए, इसको कहते हैं एक्टर। वो देखिए फ्रेम से आउट हो गया, कट हुआ, डायरेक्टर ने बोला कट इट। अब आसपास देखिए कम से कम 50 लोग खड़े हैं इस वक्त, लेकिन जब वो फ्रेम में देखा जाएगा तो सिर्फ 2 एक्टर दिखाई देंगे, एक परेश रावल और एक अक्षय कुमार। देखिए ये जितनी गोबियां हैं उसके हाथ में सब प्रॉप्स थी उस वक्त। अब देखिए ये परेश रावल, आप समझ सकते हैं कितने बेहतरीन कलाकार है। अब देखिए ये उनका रियल नेचर है, इस तरीके से वो रहते हैं, कितने सीरियस इंसान है। लेकिन जब ये एक्टिंग कर रहे थे उस वक्त आप देखिए कैसे एकदम स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं। हर टीम के पास अपना क्रू होता है, जैसे लाइटिंग्स हो गई, कैमरा हो गया, हर किसी के पास अपना अपना क्रू होता है। और हर क्रू में कम से कम 8-10 की एक टीम होती है। जैसे लाइटिंग्स के पास 10 लोगों की टीम है, कैमरा के पास बहुत सारे लोगों की टीम है। तो ये पीछे आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना वो पूरा सेट है, रियल कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिल्म सिटी में शूट हो रहा है। देखिए डायरेक्टर यानी कैप्टन ऑफ द शिप, जो डायरेक्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा, चाहे एक्टर कितना ही सीनियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आप देखिए अक्षय कुमार उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर बोल रहे हैं वो उनको करना पड़ेगा। ये देखिए डायरेक्टर ने बोला एक्शन, मूड में। ये कितना खाएगा, भैंस की तरह खाएगा क्या है? अभी अक्षय कुमार ने जो चाय पी है, हाँ, जैसे आओ कट एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे एक्शन बोलेंगे दोबारा मूड में आ जाएंगे, कैरेक्टर पकड़ लेंगे। ये जो आदमी आपने देखा जो बास्केट उसको दिया है, इसका वही काम है, ये प्रॉप्स को बस उठाता रहेगा, साइड रखता रहेगा, बार बार उनको हैंड ओवर करेगा।
अभी अक्षय कुमार ने कितने बार चाय पी है, वो चाय पीते रहेंगे जब तक वो शॉट चलता रहेगा, सीन चलता रहेगा, उन्हें चाय पीते रहना। ये छोटा सा फाइट सीन हो रहा है, कुछ आपस में भिड़ रहे हैं कुछ लोग। तो ये आसपास के जो भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, जूनियर आर्टिस्ट का मैं आपको बता दूं कि जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं इनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है पहले कि जो एक औरत है वो यहाँ से जाएगी, आदमी वहां जाएगा, जब अक्षय कुमार यहाँ होंगे तो उनको क्रॉस करेगा कोई, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और वही आर्टिस्ट वो अपना काम करते हैं प्रॉपरली। जैसे एक्टर काम करते हैं उसी तरीके से जूनियर आर्टिस्ट भी अपना काम करते हैं, जो उनसे कहा जाता है वही करते हैं, ना आगे ना पीछे, क्योंकि उसके हिसाब से ही फ्रेम सेट होता है, उसी के हिसाब से चीजें सेट होती है। तो जैसा उनसे कहा जाता है वो वैसा ही एग्जैक्टली करते हैं। देखिए, जब ये फ्रेम में आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा एकदम रियल है, कहीं से कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा आपको, सब कुछ एकदम रियल दिखाई देगा। अभी कैसा लग रहा है, थोड़ा सा जैसे कच्चे घर हैं, सड़कें वैसी लग रही है, सीढ़ियाँ वैसी लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना टीवी पर तो आपको ऐसा लगेगा एकदम सब कुछ रियल है। ये देखिए, अभी अक्षय जैसे अपने मूड में नहीं है, इसको कैरेक्टर में नहीं है, क्योंकि अभी ऑन नहीं हुआ है। जैसे ऑन होगा वो तुरंत स्विच ऑन हो जाएंगे। ये सब देखिए जूनियर आर्टिस्ट है, उनको डायरेक्शंस दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है ये मार्क है, तो नीचे जो उन्होंने मार्क किया वो उनका मार्क है, उनको वहां पे आके रुकना है, या जो भी उनको एक्शन कहा जा रहा है उनको उस मार्क पे आके करना है। एक चीज आपको और बताऊं कि जब सेट पर लोग होते हैं तो वहां पे सिर्फ आर्टिस्ट होते हैं और क्रू मेंबर्स होते हैं, वहां पे कोई स्टार नहीं होता है। ये स्टार जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए होते हैं, लेकिन वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका वो डेली का काम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे अक्षय कुमार है, चाहे आमिर खान है, कोई भी हो उनके सामने, वो उनका डेली का काम है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नॉर्मल अपना काम करते हैं, खुश होते हैं और घर चले जाते हैं। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, ये आपका काम है, उसी तरीके से उनका काम है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आगे देखो, तो देखिए उनको मार्क दिखाया गया, सुनील शेट्टी का वो मार्क है। अभी आप देखिए कितना बड़ा रिफ्लेक्टर लगा है, एक तरफ छोटा रिफ्लेक्टर, एक तरफ बड़ा वाला, उनको बीच में से गुजरना है। और जितने लोग जा रहे हैं सुनील शेट्टी के साथ वो सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं, उनका वही मार्क था, वहां से उनको पीछे भागना था। अभी देखिए यहाँ पे एक दुकान बनाया गया है जो कि नकली है, वहाँ पे खाली बोतलें रखी हुई है कोको कोल्ड ड्रिंक्स की। यहाँ पर दीवार पर कुछ पोस्टर चिपका दिए थोड़ा रियल लुक के लिए। ऊपर देखिए हमेशा रिफ्लेक्टर्स का यूज करते हैं, हमेशा लाइटिंग्स को अच्छी करने के लिए हमेशा रिफ्लेक्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे तब्बू आई हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर था उसके लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्लिपिंग था जो मैंने आपको दिखाया। हेरा फेरी जो इतनी पॉपुलर, इतनी सक्सेसफुल मूवी है, उसकी शूटिंग कैसी लगती है देखने में। मूवी को तो देखकर आपने काफी एंजॉय किया होगा, लेकिन आप देखिए जब वहां पर आप शूटिंग पर जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बारीकियों से काम किया जाता है, बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, बहुत सारे लेवल पे काम किया जाता है, अलग अलग शॉट्स होते हैं, उसको जोड़ा जाता है। तो ये बहुत टेक्निकल काम है। जब आप वहां पर खड़े होंगे ना तो आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग लगेगा वहां पर, लेकिन जब उसी को हम लोग देखते हैं टीवी पर या पर्दे पर तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस तरीके से जितने भी और भी बहुत सारे वीडियोस हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको ये दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वहाँ पर एक आर्टिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं और एक आर्टिस्ट
जो काम कर रहा है इस वक्त, एक्टर जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उसके नज़रिए से इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे सबकी पर्सनल राय ली जाएगी, सब अपने अपना ओपिनियन देंगे डायरेक्टर के बारे में और मूवी के बारे में। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा दोस्तों। Sunil was my co-artist with me and Tabu. That's all. It's just an entertainment film. About your role? I'm playing a city boy जो लोगों को लूटता रहता है, छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। बाकी पूरी पिक्चर तो मैं बता नहीं सकता। तो प्रियदर्शन जी के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं, कैसा लगा उनके साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? It is a wonderful experience to work with him because he allows his artists to move wherever they want it, and no stress on the dialogues or anything, no loud moments or anything. He's very soft in his all kind of attitude towards acting and all. So it is very wonderful. It is a new experience. How do you think of working with Sunil Shetty again after a long time? Well, this is not the first time I'm working with But Sunil. for a long time they haven't worked together. So you didn't think together for a long No, time. we have done about say now we're doing about 3 films together. It is this film, one is Dhadkan, and one more is Purab Ki Leela Paschim Ka Chela. And we both get along very well. I mean, so we all hit on the screen very well. And how about working with Tabu again? Yeah, Tabu, I just have very few scenes because she's opposite Sunil. So what is the scene that has been shot today? These are just montages now being taken of a song. That's all. So what is the situation in the film? It's just a montage of मस्ती तीनों की, मेरी, सुनील की और परेश कि क्या क्या हम करते रहते हैं। That's all. पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल आप कॉमेडी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I have all kind of films. I mean, Dhadkan is there. I have Angare with a very different kind of attitude towards heroism, and बहुत सारी different फिल्में हैं। What are your expectations in this film? The expectations are always very right to the point. It's very big, huge. You look forward for a very big thing to come. Baki rest is up to the audience and to the people and God. That's all. Right? अच्छा, ये आपकी फिल्मों में ज़्यादा एक्शन रहता है, इस फिल्म में आप क्या क्या कर रहे हैं और खास एक्शन के अलावा? नहीं, इसमें एक्शन भी ज़्यादा नहीं है। इसमें एक्शन भी बहुत कम है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एंटरटेनमेंट है, सिचुएशनल कॉमेडी है। Because of situation, you just feel like laughing. You always have a grin on your face. Well, when you watch this film, you'll just keep on laughing, smiling. That's all. Not even laughing, you'll just keep on smiling. In the first place, I think we're going to change the title Rafta. Basically because this is a fun film. It's totally a fun film. Only thing is, you must have seen these movies of Basu Chatterjee. Also, it's a very light film. Only thing is, I would like to call it a Basu Chatterjee thriller. So basically, I'm making a thriller, but more on a sarcastic way, not in a serious, and more on a realistic way. So what you want to change the title to? Something like we are looking for a title, something like Chalti Ka Naam Gaane. So something similar to that. So is it a comedy or? Yeah, it's a comedy basically. That's what I Comedy think. come thriller. Yeah, it's a romantic comedy. At the same time, there is a thriller underneath that. How do you think about working with Tabu again? Yeah, she started her career and I started my Hindi career together. So, of course, we've been vibing well. And the film is basically on very realistic characters, very struggling people in a city like Bombay. So I wanted everyone to look very real. And the heroine is a girl who is just an office-going normal clerk, and the heroes are looking for a job, and somebody's Akshay is a character who runs a small van to supply things to hotels down, and Sunil's character is a struggler again, looking for a job in the city.
and Farid is a workshop owner where these two stay as paying guests. So it's all very treated on a very realistic way. It's also completely in the Basu Chatterjee mold. Beg your pardon? It also sounds like it's completely in the Basu Chatterjee mold. Yeah, exactly. Because of course I used to love his films, and I want to. It's long time since such a film has come into India, and I think mostly I have been successful in South with my comedy films, light comedy. So I want to try it in Hindi also. Because a lot of people felt that Kabhi Eat and Kabhi looks almost exactly like Virasat in terms of visuals and colors used, production value. So is that something that's going to happen with Raftaar as well? No, Kabhi Na Kabhi and Virasat are totally different film. One is totally set on a backdrop of village, and this is Kabhi Na Kabhi is a film on the backdrop of city, and it's like you are calling. You're saying that piano and Terminator are looking same. Visuals are good. In terms of the production value, the sets, the colors used, Yeah, basically I give a lot of. The styles of country, powers of country, this is your favorite production. Yeah, Virasat, I don't call it a sleek film. This is when Kabhi Na Kabhi is a very sleek film, and Virasat is more realistic. Kabhi Na Kabhi is very exaggerated. Like that, this is in between actually. This will be more real, but I'm trying to put as much as visuals as possible. And this, I'm not trying to make it very glossy. I want to make it more real. Wasn't Sanjay Dutt supposed to be playing the role that Sunil Shetty? That is a different film. That is a Raftaar. That's why we are changing it. So Right. Sunil Shetty. Yeah, it's not the same subject also. We have changed the subject also after Sanjay's backed out from the film. So is that why he backed out? Beg your pardon? Is that why he backed out? No, he had his own problems of dates, and I had my own problems of my dates, and which was not gelling well, so we thought of working later. And what is the thing that you're shooting today? This is again about a day-to-day life of these three people, how they cook, buy things, cook things, fight to each other, and the whole song is about their daily life. So I was just picturizing a couple of incidents which is happening inside the song. And how is it been working with Akshay and Sunil? No, I can't say anything about it, just started it. So if you ask me next time, I'll say how it is. Can you tell us something about your forthcoming film, Saat Rang Ke Sapne? Yeah, Saat Rang, I have a lot of hope in that film because visually it is one of the finest film ever made in the country, I believe. And the backdrop is very interesting because it's totally shot in deserts. The complete film is done in deserts, and it's a love story, and there's a lot of fun in the film again. I don't compare it with Virasat because Virasat was shot on not on a colorful level. It is very we use a lot of whites and we use a lot of rusty colors. Where in Saat Rang Ke we have used a lot of bright colors and try to make it look like the title. Okay, sir, would you like to tell something about the story of Saat Rang Ke Sapne? It's about it's a triangle love, but the difference is the master and the servant fall in love with the same girl, and you know how a man can become dirty when he falls in love with a girl for the first time at the age of 55. So that's the role of Anupam, and the servant is Arvind Swamy, and they are people who sell things in the market. They always travel and go to the market and sell things from the village to the market. So the complete and the Juhi's character is a Nautangi girl who dances in temples. So but this is not really the whole film is fun again, I'd say. It's again half the film, about 60% of the film is comedy, and after that it becomes serious. What about music of the film? Music, Saat Rang Ke Sapne. See the whole film is like the title. It's very colorful. It is very. I think music is already caught very well on the then. So I can tell you, it is you will see something which has never been seen in the same way in a commercial Indian screen.
Are you satisfied with the way the film has shaped up? Satrangi sir, excellent. I feel it will be one of my, whether the film runs or not, it's one of my best films I have ever shot. What are the three main best part of the film? Is the visuals of the film. It's I can say it's the ultimate you have ever seen. What are your expectations? How's the performance? Yeah, I was really good. Nice comedy. A director generally never tells the artists are bad. So I can never say he was bad in the film. She was very good. Is it remake, sir? Yeah, it's a remake of my own film, which is written by me in Malayalam, called Tenmavan Kumbhathu, which I am making it again. But the thing is, atmosphere is totally changed according to the culture, the color, everything is changed. Very comfortable working with Priyan. It's the third time I'm working with him. And the script and the film is a fun-filled film. And the good thing about this film is that all the characters of this film are very real. They're real people, you know. They are not these larger-than-life heroes and heroines and protagonists. So I'm sure it'll be much more fun doing this film because it is so real and true to life. Even my character is very, very believable. You know, it's very normal, very lower middle class, but very strong at the same time and very convincing. So it's nice to do such roles. It's about general struggles of normal people to make it big, you know. It targets the real lower middle class mentalities and struggles in their lives, I guess. So you're also in a lower middle class. Yeah. So how's it been working with the production again? You're happy with the experience? Yeah, I'm very comfortable with him. This is my third film with him. He's one director which I've done maximum films with. He's extremely clear about what he wants, you know, and he will not let go till he gets what he wants. So that's the best thing about working with him, is that from my side there's very less contribution and I just do whatever he asks me to do. So it's very easy to work with him. Can you tell us something about the music of the film? I've not heard any of the songs, so I can't really. What about working with Akshay? Akshay is the second time I'm working with him. I'm equally easy with him because I've known him for a long time. Sunil, I was doing a film with Sunil long back which didn't work out. So this is almost the first time working with him. I'm very, very comfortable with him. He's a very easy person to work with. And I'm also doing Gulzar Saab's film with him. So I like working with people who are relaxed and have no hang-ups or airs about themselves. So who are you fast opposite? Akshay or Sunil? Sunil. Yeah. What is his character? Well, all, like I said, all real characters, and not much, there is not a major definition to the characters of the film. The film as a whole is got a lot of character, and we are all part of it, you know. We take the film ahead. It's not that we've come to leave a mark and things like that. So wasn't Sanjay Dutt supposed to be doing that role? Yeah, I guess, but I don't know what happened. And how did you got with his film? Firoz, actually this is the second or third time that I'm working. Ultimately I worked with him. Twice earlier things didn't work out, I didn't have the dates and things like that. So very happy because he's a very hard-working producer and he's very much interested in what's happening, and he's there on the sets and he's concerned, and he makes film out of love and not just as a business, I guess. And who is the other heroine? Who's the other? Heroine? Who starts off with that?
I think there's Shweta Menon. So she's a completely new girl. So how's it working with? I don't know, I've not shot with her. No. Obviously, I expected to do well because the director's conviction, and Priyan is very convinced about whatever he does, always. There are noticed that most roles that you've been doing of late are like you said, realistic. So realistic, based on. Oh. So is that deliberate? Is that admiring? Just that I get all these offers and I accept them. It's not a strategy. It's no conscious effort. I do whatever I'm comfortable doing it. Okay. तब आपके रोल को आप कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे माचिस में कुछ जैसा मुझे डायरेक्टर बोलेगा वैसे ही मैं पोर्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी। स्टाइल कुछ या डायलॉग डिलीवरी में आप वैसे अभी तक मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं। वैसे यूजुअली मैं इतना कुछ सोचती नहीं हूँ रोल के बारे में। ओके, बहुत टेंशन हो जाती है। आपको किस तरह का रोल करने में मजा आता है? हर तरह का रोल फिर भी कुछ पर्टिकुलर? अच्छा लगता है। अलग अलग, जितना अलग अलग करने को मिलता है उतना आर्टिस्ट एंजॉय करता है। एक ही किस्म का रोल अगर बार बार मिलता रहे तो एक्साइटमेंट उतनी नहीं होती जितना कि मुख्तलिफ किस्म के किरदार अगर अदा करने को मिले। अच्छा, तब मुझे ये बताइए कि आज इतने दिनों के बाद, इतने इंडस्ट्री के इतने दिन होने के बाद भी हीरोइन के रोल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता है हिंदी फिल्मों में? बहुत कम फिल्मों में दिया जाता है मतलब। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम हीरोइंस पे भी डिपेंड करता है, हम अपने आप को और अपने रोल्स को कितना सीरियसली लेते हैं। और फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा रोल कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो काफ़ी हद तक हम पे ही डिपेंड करता है। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस किस्म की फिल्में बनाएं जिसमें हीरोइन का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, मगर अनफॉर्चुनेटली फिल्में उतनी नहीं बनती क्योंकि शायद प्रोड्यूसर के लिए बिजनेस वाइज प्रपोजल ठीक नहीं होता। हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स उतनी बिकती नहीं हैं, मगर हैं हमारे कुछ ऐसे मेकर्स भी हैं जो हीरोइन के रोल को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और मुझे लगता है हमको खुद अपने रोल्स को सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम यही करते गए जो सालों से चल रहा है और हीरोइन से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर बिना कुछ कहे करते गए तो we will always be taken for granted, I think. ओके, सब जी नेटवर्क इतने अवार्ड्स कर रहा है, डेमोक्रेटिक फॉलोअप व्यूअर्स ही वोट करेंगे कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट कौन वोट कर रहे हैं? जी नेटवर्क अच्छा, इतने अवार्ड हाँ 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 व्यूअर्स हाँ। ही वोट करेंगे, डिसाइड करेगा व्यूअर्स ही वोट करेंगे बेस्ट एक्टर ये है। कौन वोट करेंगे? अच्छा, व्यूअर्स। ओके, डेमोक्रेटिक। ओके ओके ओके। इसमें आपको हीरोइन चाहिए कि आपको कैसे लगा ये आइडिया? चीज तरह से आइडिया कैसे लगा? ये आइडिया कैसा रहा? अच्छा आइडिया है। आई थिंक इससे ये ज़रूर मालूम होगा कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो बट प्रोवाइडेड इट्स रियली डेमोक्रेटिक एंड नॉट जस्ट publicized as being democratic.